आजकल आप बाजार में कई दुकानों पर, रेस्टोरेंट्स पर, ढाबों पर पनीर के ऐसे ब्रेड पकौड़े देखते हैं, खाते हैं, जिनमें पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा आपको दिखता है। वो कहते हैं कि ये पनीर के पकौड़े हैं। उसमें ब्रेड पकौड़े की कीमत, ऐसे पनीर का जो पकौड़ा होता है उसकी सिर्फ 15 रुपए के आसपास कीमत होती है। 30 रुपए में आपको पनीर के मोमोज मिल जाते हैं। 50 रुपए में भरपेट पनीर की सब्जी आपको मिल जाएगी। तो ये सारा पनीर असल में नकली या मिलावटी होता है, इसीलिए इसका बना हुआ सामान आपको इतना सस्ता मिलता है। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में सबसे ज्यादा मिलावट किसी और चीज में नहीं बल्कि पनीर में होती है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मिलावट पनीर में है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इसी साल अप्रैल के महीने में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फूड डिपार्टमेंट ने यह बताया कि उसने पनीर के 122 सैंपल्स की जांच की, जिसमें से 83% में मिलावट पाई गई और 40% पनीर तो ऐसा था जिसे खाने के बाद आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह की जांच कर्नाटक में हुई, जहां पनीर के 163 सैंपल्स में से सिर्फ 4 सैंपल्स सुरक्षित मिले। लखनऊ में भी जितने पनीर की जांच हुई उसमें से 50% सैंपल्स जांच में फेल हो गए। इन सारे मामलों में एक चीज कॉमन थी कि यह पनीर 160 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जा रहा था और इसके सस्ते होने की वजह यह थी कि यह पनीर मिलावटी था, इसलिए इतना सस्ता था। इस मिलावट को तभी डिकोड किया जा सकता है जब आप इस बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लें कि 1 किलोग्राम असली पनीर की कीमत 300 रुपए से कम नहीं हो सकती। 300 रुपए एक असली पनीर की कीमत होनी चाहिए। दोस्तों, बड़े बड़े होटल भी नकली पनीर का इस्तेमाल करते हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानून या सख्त कदम क्यों नहीं उठाती हमारी सरकार? ये क्वेश्चन मार्क तो है सरकार पे भी। जो हमारा भारतीय कानून है खाद्य पदार्थ के मामले में, आईपीसी की धारा 272 यानी कि 272 के अनुसार खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में जो लोग मिलावट करते हैं उन्हें सिर्फ हमारे देश का कानून 6 महीने की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों दे सकता है। मतलब जबकि सरकार को भी पता है कि खाने के मिलावट से जान भी जा सकती है, भाई इंसान की जान पर बन सकती है, लेकिन फिर भी सिर्फ 6 महीने की सज़ा। और ये मिलावट धड़ल्ले से हो रही है, जैसे सुधीर चौधरी सर ने बताया। कुछ को तो FSSAI जो खाद्य पदार्थों का लाइसेंस देती है, उनकी भी अनुमति होती है। तो अपनी सेहत का ध्यान अपने हाथ में है दोस्तों, सरकार के हाथ में। या फिर हम ये सोच लें कि हाँ बाज़ार से हमें बिल्कुल ही सही परफेक्ट चीज़ मिल रही है, तो ऐसा तो नहीं है। और सरकार मतलब सबको सरकार के आंखों पे आगे है, लेकिन फिर भी नहीं लगाती, मना नहीं करती या फिर तगड़ी सज़ा का कोई प्रावधान नहीं करती। 6 महीने की सज़ा होता है, कुछ 6 महीने की सज़ा अगर कोई पकड़ा भी जाता है, जैसे नोएडा में पकड़े गए। भारत के बाजारों में 3 प्रकार का पनीर इस समय बेचा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। इसमें पहला है असली पनीर, जो दूध से बना होता है और यह पनीर सबसे सुरक्षित होता है। यह प्योर पनीर है, यह सुरक्षित है आपके खाने के लिए। दूसरा होता है एनालॉग पनीर, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, इसे एनालॉग पनीर कहते हैं और यह सस्ते घी, पाम ऑयल, मिल्क पाउडर और केमिकल्स से बनता है। और यह पनीर आजकल बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है और बहुत इस्तेमाल भी हो रहा है। बड़ी बात यह है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद इस एनालॉग पनीर को बेचने की इजाजत देता है और कानूनी मान्यता इसे मिली हुई है। इस अथॉरिटी की शर्त सिर्फ यह है कि जो कंपनियां एनालॉग पनीर यानी दिखावटी पनीर बाजार में बेच रही हैं, उन्हें इसके पैकेट पर एनालॉग पनीर लिखकर बताना होगा कि यह एनालॉग पनीर है, यह असली पनीर नहीं है। लेकिन सोचिए, हमारे देश में कितने ही लोग ये जानते होंगे कि एनालॉग पनीर क्या होता है। एनालॉग पनीर मिल्क पाउडर से बनाया जाता है, लेकिन सच यह है कि मिल्क पाउडर में फैट होता ही नहीं और इसी वजह से मिल्क पाउडर से बनने वाले एनालॉग पनीर में सस्ते घी का इस्तेमाल किया जाता है, पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। और हाल ही में महाराष्ट्र की डेयरी इंडस्ट्री ने एनालॉग पनीर की बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग की थी, क्योंकि बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में असली पनीर से ज्यादा एनालॉग पनीर का इस्तेमाल हो रहा था, जिसमें पनीर नहीं होता बल्कि ये एक दिखावटी पनीर होता है जो पनीर जैसा दिखता है और इसमें पनीर जितना फैट होता है, लेकिन वो दूसरे सोर्सेस से आता है। यहां बड़ी बात यह है कि जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स एनालॉग पनीर से पनीर टिक्का बनाते हैं, शाही पनीर बनाते हैं, पनीर दो प्याजा जैसी पनीर की सब्जियां ग्राहकों को परोसते हैं, क्या वो आपको ये बताते हैं कि वो आपको असली पनीर नहीं बल्कि एनालॉग पनीर खिला रहे हैं? एनालॉग पनीर के अलावा बाजार में नकली पनीर भी बेचा जाता है, जिसमें खेतों में इस्तेमाल होने वाले यूरिया डिटर्जेंट हाइड्रोजन
पेरोक्साइड जैसे खतरनाक केमिकल्स मिलाए जाते हैं। और पूरे देश में ऐसी कोई रिपोर्ट या डेटा नहीं जिससे यह पता चल सके कि हर साल कितना नकली पनीर बनाया और बेचा जाता है। लेकिन अगर आप खुद इंटरनेट पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको हर शहर से ऐसी खबरें मिल जाएंगी जहां से नकली या मिलावटी पनीर पकड़ा जा चुका है।